हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज की रीजनिंग की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वो है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं भाई? मिरर इमेज। काफ़ी आसान सा टॉपिक है लेकिन अक्सर सवाल परीक्षा में गलत होते हैं, तो उसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे जिस प्रकार से आसान टॉपिक को और आसान बनाया जा सके और परीक्षा में आपके एक भी सवाल गलत नहीं हो। तो चलो चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए पहले सवाल की तरफ। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब है। अपने को जो एक शब्द दे रखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब अपने को क्या किया है, पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको यहां शब्द लिख लो DL9 Q3 5 7 और 4, ये अपने को शब्द दे रखा है और इसका पूछा है अपने को दर्पण प्रतिबिंब। यानी ये शब्द यहां लिखकर यहां मैं क्या बना रहा हूं भाई, दर्पण बना रहा हूं। उसके बाद में उसका प्रतिबिंब में ये किस प्रकार दिखेंगे ये अपने को प्रश्न में पूछा है। तो ये ए सिरा हो गया इसका और ये बी हो गया। तो साथियों बता दूं आपको, दर्पण प्रतिबिंब में केवल और केवल आपको क्या करना है, ये दायां भाग है वो बायां हो जाएगा और बायां क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यानी ये वाला भाग इस तरफ हो जाएगा और ये वाला भाग किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से इन पूरी की पूरी आपके जो सारणी है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको 4 को इस तरफ लिखा गया है भाई, ऐसा लिख लो आप 4। इसके बाद में पहला जो शब्द है उसका दर्पण प्रतिबिंब सबसे निकट है उसका बनेगा। यानी सबसे पहले आपके दर्पण प्रतिबिंब किसका बनेगा, जो शब्द दर्पण के सबसे निकट है। तो सबसे निकट कौन है भाई, 4 है। तो 4 का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो आपके इस वाले सिरे को दूसरी तरफ ले जाओ, देखें। यानी 4 का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में कौन है भाई, 7 है। इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे और आपके दर्पण प्रतिबिंब है वो अपने बनते जाएंगे। 7 है, ये सिरा इस तरफ और ये वाला इस तरफ, यानी आपके 7 है, 7 का इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में 5 है, तो 5 का आपके दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में 3 है, 3 का मुंह है खुला इस तरफ है तो दूसरी तरफ हो जाएगा। 3 का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में Q है, Q का दर्पण प्रतिबिंब आपके इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में 9 है, तो 9 का आपके दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। इसके बाद में L है, तो L का इस प्रकार बनेगा और D है तो D का अपने इस प्रकार बनेगा। तो यह अपना क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी सबसे पहले किस ऑप्शन में अपना सही आंसर है, देखो देखें। पहले में 4 सही बना हुआ है, 7 सही बना हुआ है, लेकिन 5 गलत बना हुआ है। तो अपना पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे पर चलते हैं, 4 सही है, 7 भी सही है, 5 सही है, 3 भी सही है और Q भी सही है, 9 भी सही है और L भी सही है और D भी सही है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वह विकल्प बताइए जो दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अपने को सबसे पहले तो ये शब्द लिख लेना है कि कौन सा शब्द अपने को दे रखा है, ENDURANCE, ये शब्द अपने को दे रखा है। इसका अपने को पूछा है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण बना दें इसके सामने, बिल्कुल बना दिया भाई दर्पण, ए सिरा और बी सिरा। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दर्पण के जो शब्द सबसे पास है उसका दर्पण क्या बनेगा, प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। तो सबसे पास कौन है अपने, ई है, तो ई का दर्पण प्रतिबिंब है वो सबसे पहले बनेगा। तो इसका ये वाला सिरा इस तरफ कर देंगे और ये वाला इस तरफ कर देंगे, तो अपना ई का कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद में कौन है भाई, सी है, तो इस तरफ मुंह खुला है, दूसरी तरफ कर देंगे तो दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा अपना। एन है, तो एन का इस प्रकार से बनेगा। ए है, कोई चेंजेज होगा नहीं क्योंकि ए किसी तरफ घुमाओ दाएं बाएं या बाएं दाएं सेम रहता है। आर है,
आर का आपके इस प्रकार हो जाएगा, इसके बाद में यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी है उसका इस प्रकार से, एन है, एन का इस प्रकार से, और ई है, ई का अपने इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो देखें, ए ऑप्शन में ई सही बना हुआ है लेकिन सी आपके गलत है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखते हैं, वापस वही मामला है सी का, तो बी भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, ई सही बना हुआ है, सी भी सही है, एन भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन यू क्या है, उल्टा बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इससे पहले भी अपनी मिरर इमेज से संबंधित यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित 2 से 3 क्लास हो चुकी है, उसको जाके आप एक बार देख लें ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या करना है अपने को, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, किसका, जो ये शब्द दे रखा है उसका। सबसे पहले वही मामला अपने को करना है, यानी आपके जो आज के क्वेश्चन हैं जो सेम एज इट इज जो पैटर्न पे है आपने कि अपने को शब्द दे रखा होगा उसका किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। वैसे तो 2 सवाल अभी तक अपन ने कर लिए हैं, ये सवाल आप भी कर लोगे, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार मैं सवाल करवा रहा हूँ, लेकिन आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके और रफ कॉपी पास में रखें। मैथ्स और रीजनिंग जब भी पढ़ो आप तो उसको पहले कर लो अपनी रफ कॉपी में, उसके बाद में वीडियो देखो। देखें अपन जैसे जैसे वीडियो में बोला जा रहा है वैसे अपन ने किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले लिख दो इधर शब्द को, SECRETARY लिख दिया। सबसे पहले y को जिस प्रकार से आपके लिखा हुआ है वैसे ही लिखता हूं, लिख दिया। इसके बाद में क्या बनाना है अपने को, दर्पण बनाना है, ए सिरा दर्पण का और बी सिरा। तो सबसे नज़दीक है उसका दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा, और उसके बाद में जैसे जैसे दर्पण से जो अक्सर दूर है उसका प्रतिबिंब दूर आपके बनता जाएगा। जो y है उसको दाएं बाएं या बाएं दाएं किस प्रकार भी करो आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा और r का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा अपने। a के प्रतिबिंब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके बाद में t का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा अपना, और ई का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। केवल और केवल बायां दायां और दायां बायां घुमाया है अपन ने। इसके बाद में आर का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा, और सी का प्रतिबिंब इस प्रकार से, और ई का प्रतिबिंब आपके उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से, और एस का प्रतिबिंब आपके इस प्रकार से बन जाएगा। तो यह है अपना क्या बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। किस ऑप्शन में है, सेम एज इट इज। देखो देखें, पहला ऑप्शन में y सही है, r भी सही है, a भी सही है, t भी सही है, e भी सही है, और ये r आपके सही नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, y सही है, r सही है, t सही है, e सही है, r सही है, लेकिन c आपके सही नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, y सही है, r सही है, a सही है, t सही है, e सही है, r सही है, लेकिन c आपके सही नहीं है, तो c ऑप्शन भी नहीं होगा, और अपना d ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम ही सवाल है, अपने को क्या करना है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के प्रतिबिंब के सबसे करीब हो। यानी अपने को क्या चुनना है, वह विकल्प अपने को चुनना है वो सबसे करीब हो। अपने को थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है, लेकिन अपने को निकालना क्या है, वही दर्पण प्रतिबिंब अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपने को जो शब्द दे रखा है उसको लिख लो। देखे, DANIEL लिख लिया, और लिखने के बाद में बना दो एक दर्पण। एक सिरे को लिख दो A और दूसरे सिरे को आप लिख दो B। इसके बाद में दर्पण के जो वर्ड सबसे पास में है वह वर्ड का प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, दर्पण के सबसे
पास में बनेगा यानी सबसे नज़दीक बनेगा, तो वही मामला अपने को करना है। बाएं को दाएं घुमाना है और दाएं को बाएं घुमाना है, यानी आपके एल है इस तरफ है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, ई है इस तरफ मुँह खुले हैं तो उसका प्रतिबिंब इस तरफ बन जाएगा, और आई है, आई के प्रतिबिंब में कोई चेंजेज नहीं होगा, चाहे आई को दाएं बाएं बाएं दाएं किसी भी प्रकार से घुमा दो, आई का प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा। इसके बाद में एन है तो एन का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा। ए है, वापस वही मामला आई वाला ए में लागू होगा, क्योंकि ए को अपन किसी भी प्रकार से घुमा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में डी है तो डी का प्रतिबिंब इस प्रकार से बन जाएगा, तो अपना जो दर्पण प्रतिबिंब है वो ऐसा बन जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में अपना सही आंसर है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, एल सही है, ई सही है, आई सही है, एन अपना क्या है, सही नहीं है, तो अपना पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, एल सही है, ई भी सही है, आई भी सही है, एन भी सही है, ए भी सही है और डी भी सही है, तो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के जो सवाल थे वो आपको सबसे आसान तरीके से बताए हुए थे, तो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि अगली क्लास जब भी होगी तब आपका कन्फ्यूजन वाला सवाल है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। छोटी सी आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।